मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा है। अब बिहार की जनता को बिहार सरकार से कुछ नहीं मांगना है, न रोजगार मांगना है, न इलाज के लिए अच्छा अस्पताल मांगना है, न पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल की मांग करनी है, वरना बिहार के सरकारी अधिकारी पाकिस्तान भेज देंगे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कुछ सरकारी अधिकारी मदहोशी में हैं, कुछ का तो मानसिक संतुलन ही हिल चुका है। एक अधिकारी साहब की करतूत तो आपने पटना में देख ही ली, जहां उन्होंने देश के तिरंगे पर ही लाठी से प्रहार कर दिया था। दूसरे अधिकारी मैडम सरकार के तलवे चाटते चाटते जब बौखला गईं, तो सवाल करने वाली बच्ची को पाकिस्तान जाने की धमकी दे डाली। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह बहुत वोट लेने के लिए भी आती है, कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। पहले मैडम जी लगातार सरकार का बचाव करती रहीं, छात्रा को अपने पैर पर खड़ा होने का प्रवचन देती रहीं, लेकिन छात्रा ने भी ठान लिया था जब वोट सरकार को देते हैं तो सवाल सरकार से करेंगे और अपना अधिकार भी सरकार से मांगेंगे, वो भी खुलकर बिना संकोच किए। छात्रा लगातार सरकार से सुविधा देने की बात करती रही। छात्रा ने कहा 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड सरकार नहीं दे सकती है क्या, और सरकारी मैडम लगातार सरकार का बचाव करती रही। फिर अनाप शनाप बयान दे डाला। इतने पर भी सरकारी मैडम चुप नहीं बैठी। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो, सरकारी सुविधा के चक्कर में मत फंसो, वोट देने पर अगर सरकार से सवाल करती हो तो सरकार को वोट भी मत दो। इतने पर भी मैडम चुप नहीं रही और फिर वही पाकिस्तान वाला बयान दे डाला जो देश में 2014 के बाद चलन में आया था, जिससे अच्छों की जुबान बंद करा दी जाती थी। सरकारी मैडम हरजोत कौर ने कहा फिर पाकिस्तान चली जाओ। अब जरा हरजोत कौर के बारे में भी जान लीजिए, जो छात्रा को सरकारी सुविधा की जगह आत्मनिर्भर होने का टिप्स दे रही थी। हकीकत यह है कि सरकारी मैडम खुद सरकार की सिफारिश से यहाँ तक पहुँची हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो सुन लीजिए मैडम की पूरी कहानी। ये कहानी 6 साल पहले की है, जब बिहार सरकार के 1992 बैच के अधिकारी संचित चंचल कुमार, दीपक कुमार सिंह और हरजोत कौर को प्रधान सचिव के रूप में प्रमोट किया गया था। प्रमोशन के बाद चंचल कुमार को मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, दीपक कुमार को श्रम संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव और हरजोत कौर को पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। लेकिन केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं थी, क्योंकि ये आईपीसी कैडर नियम 1954 और आईएएस वेतन नियम का उल्लंघन था। केंद्र ने राज्य सरकार से इन अधिकारियों को सचिव के पद पर वापस करने को कहा। अब बताइए मैडम हरजोत कौर, उस समय आपको बोलना चाहिए था मैं सरकार की सिफारिश पर काम नहीं करूंगी, मुझे आत्मनिर्भर बनना है। मतलब आप सरकार से मिल रही सुविधा का लाभ उठाइए तो बहुत अच्छा, और बिहार के बच्चे अगर सरकार से जायज मांग करें तो आत्मनिर्भर होने का और अपने माता पिता के पैसों पर पलने का उदाहरण दे रही हैं। ये कैसे चलेगा? चलिए फिर भी माना आपका बयान सही है, तो अब आपको मिल रही सरकारी सुविधा को आप क्यों नहीं छोड़ दे रही हैं? फिर बिहार के युवा कैसे छोड़ दें, वो भी अपनी जायज मांग। बिहार की जनता अपना अधिकार किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। उसे जो चाहिए वो सरकार को हर हालत में देना होगा। सरकार को रोजगार देना ही होगा, अच्छी शिक्षा देनी ही होगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवा देनी ही होगी, रोजाना की मूलभूत सुविधा हर हालत में देनी होगी। अभी तो बिहार के थोड़े से साक्षर होने पर इतने सवाल आ रहे हैं। अब घरों में रहने वाली बेटियां घर का काम नहीं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपना अधिकार मांगेंगी और सरकार को देना पड़ेगा। वैसे इस बच्ची ने कोई नाजायज मांग नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से इसकी मांग को कुर्सी की हनक में मैडम जी ने कमजोर करने की कोशिश की, वो कहीं से सही नहीं है।
सरकार की इतनी चिंता अगर आपको है तो सरकार से कहिए व्यवस्था को ठीक कर ले, वरना अब बिहार के बच्चे साक्षर हो रहे हैं और साक्षरता सवाल पूछती है और आगे भी पूछती रहेगी। अब बिहार की जनता को भी समझ आ गया होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों को बदहाल क्यों किया गया है, ताकि बच्चे न पढ़ें और ना ही सवाल करें। वो अलग बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन हकीकत उससे ठीक विपरीत है। वैसे इस मामले पर हरजोत कौर के बेतुके बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है और सरकार में बैठे लोग सवाल का जवाब देते देते थक गए हैं। इस मामले की जांच की बात भी हुई है। सुनिए सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा है। हम सुन लीजिए, बताते हैं। आज हमको सुबह ही यहाँ कार्यक्रम के पहले पता चला कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वहाँ उपस्थित कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को बुरा लगा है। वही हमने कहा कि तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा, और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज़ हुआ था वो रिलीज हुआ था, तो हमने तत्काल एक एक चीज़ को देख रहे हैं। अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। बहरहाल बिहार में बढ़ती अफसरशाही की इससे अच्छी मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती, जहां बड़े पद पर बैठे अधिकारी को न तो देश के झंडे की कद्र है और न ही एक महिला अधिकारी को छात्रा से बात करने की तमीज। क्योंकि पटना में महिला विकास निगम और समाज कल्याण विभाग की तरफ से सशक्त बेटी समृद्धि बिहार विषय पर सेमिनार का आयोजन के बीच महिला विकास निगम की एमडी हरजोत इस तरह का बयान दे दें तो इसे क्या समझा जाए। अब आप ही बताइए सुशासन बाबू, क्या ऐसे अधिकारियों के बल पर बेटियों को सशक्त बनाया जाएगा? और क्या महिला सुरक्षा की मूलभूत सुविधा पर सवाल करने पर आपकी अधिकारी ऐसा जवाब देंगी तो फिर इस संगठन का मतलब क्या है, इस संगठन से फायदा क्या है? इसलिए बेहतर होता सुशासन बाबू ऐसे अधिकारियों पर जांच के साथ साथ इनका एक्स्ट्रा क्लास लगवाइए, ताकि उन्हें बच्चों से बात करने का तरीका समझ आ जाए। क्योंकि आपकी बदहाल और बेपटरी हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के बीच कुछ अच्छे शिक्षक भी हैं जो बच्चों को विपरीत परिस्थिति में पढ़ा भी रहे हैं और उनका अधिकार भी समझा रहे हैं। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि बदहाल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का झंडा ढोने लायक बचेंगे। इनमें से कुछ सत्ता पर काबिज लोगों से अपने अधिकार की बात करने वाले भी बनेंगे, जो बिहार की तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे, और एक समय आएगा जब कुछ लोगों की कॉपीराइटेड बिहार की सत्ता को बदलने की ताकत भी पैदा कर लेंगे। इन्हें हल्के में लेने की गलती से मत कीजिएगा। ये बिहार है और यहाँ का इतिहास भला आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। तो मौका निकालकर इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और जांच का आश्वासन देकर चैन से सो मत जाइएगा, क्योंकि ये बढ़ता बिहार है, ये सब कुछ बदल सकता है। इसलिए कार्रवाई भी जल्दी ही कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ साफ सुना और देखा जा सकता है। उम्मीद है एडीएम साहब की तरह इस मैडम पर भी सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। न्यूज़ 111 के लिए पटना से रंजीत कुमार के साथ सतवत अब्बास की रिपोर्ट। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या
वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।